हेलो डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, ब्लड बैंक के हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5 पार्ट है। तो वो पार्ट अगर आप किसी ने नहीं देखे हैं अभी तक के तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जो भी बच्चे दिल्ली एम्स के, लेडी हार्डिंग के, सफदरजंग के किसी भी लैब टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के एग्जाम के लिए, तो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर हम कवर करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है। 5 से 10 एमसीक्यूज आपको एक वीडियो में मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में कर दीजिएगा उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लड बैंक इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड एट, ठीक है। सबसे पहला ब्लड बैंक इंडिया में कहाँ पे स्थापित किया गया था? सबसे पहला ब्लड बैंक, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आ जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता जो है आज इसको हम आजकल बोलते हैं कोलकाता, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। सबसे पहला ब्लड बैंक वहाँ पे स्थापित किया गया था। जो प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन डोनेट करते हैं, जो पैसे लेके ब्लड डोनेट करते हैं, उसको इंडिया में कब बैन किया गया? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा हमारा जनवरी 1998, ठीक है, 1998। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है। और नेक्स्ट है एड्स केस आर रिपोर्टेड फर्स्ट इन द ईयर। एड्स केस जो है सबसे पहले कब इसमें कब इसकी रिपोर्टिंग की गई थी? एड्स की, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आया था तो फर्स्ट टाइम उसकी रिपोर्टिंग कब की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन आ गया ये आ जाएगा 1981 में, ठीक है। 1981 में पहला केस था जो HIV पॉजिटिव की, जिसकी रिपोर्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 1981 में एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये एड्स वाज फर्स्ट क्लिनिकली ऑब्जर्व्ड इन निकरोग, ठीक है, निकरोग इन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहली बार इसकी रिपोर्टिंग की गई थी। एंड ऑफ द ईयर 1981 121 पीपल 121 पीपल वर नोन टू हैव डाइड फ्रॉम एड्स, ठीक है। 1981 के एंड तक 121 पीपल जो थे वो डाई हो गए थे एड्स से। तो 1983 द वायरस दैट कोज एड्स दैट इज HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वाज डिस्कवर्ड। 1983 में HIV जो था, ह्यूमन HIV को डिस्कवर्ड किया गया था। The government shortly after reporting the first AIDS case in 1986, the government of India established a National AIDS Control Program NACP, which has now become the Department of AIDS under Ministry of Health and Family Welfare, ठीक है। HIV 1986 में रिपोर्टिंग होने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नाम जानते हैं, NACP, ठीक है। वो डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और पहला केस इंडिया के अंदर जो HIV का आया था 1986 में, वो आया था चेन्नई के तमिलनाडु शहर में, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आया था। और ये जो पहली बार पाया गया था, ये वहाँ के डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसको खोजा था। जो सेक्स वर्कर औरतें थी उनके अंदर ये पाया गया था। 2 फीमेल डॉक्टर्स थे जिन्होंने इसको खोजा था वहाँ पे। और HIV के जो सबसे ज़्यादा केस इंडिया में आज के टाइम में है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु और कर्नाटका में, 3 राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा HIV के केस हैं एड्स के। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड टेस्ट HIV फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मैंडेटरी बाय द नोटिफाइंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। जो इंडिया के अंदर पहली बार HIV टेस्ट किट लॉन्च की गई थी, तो इंडिया में इन्होंने ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया था, इसकी जांच करने के लिए इंडिया के अंदर। तो वो जांच कब लागू की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा हमारा, दोस्तों आप भी इसमें कमेंट करके बताया करो कुछ ना कुछ, ठीक है। आपके मन में, आपको मेरे को आंसर बताने से पहले पहले आप इसमें कमेंट किया करो, ताकि आपको भी आपका आंसर का एक आइडिया लग सके कि भैया आपने क्या आंसर दिया इसका। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जल्दी से कोई भी क्वेश्चन के ऊपर। जब तक आप कमेंट करके नहीं देखेंगे भाई आपका आंसर क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना।
तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट किया करो, किसी न किसी आंसर पे तो टिक मारोगे तो आपको भी पता चलेगा भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा हमारा 1989। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस ऑफ ब्लड स्टोरेज सेंटर इज वैलिड फॉर। जो ब्लड बैंक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो लाइसेंस होते हैं, एक तो ब्लड बैंक का लाइसेंस होता है और एक सिंगल ब्लड स्टोरेज सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके लाइसेंस की वैलिड कब तक होता है? वो वैलिड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 ईयर। ठीक है, और जो ब्लड बैंक होते हैं ना, ब्लड बैंक, उसका 5 ईयर वैलिड होता है। ठीक है, ये ब्लड बैंक सेंटर है जहाँ पे सिर्फ ब्लड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, डोनेट वगैरह नहीं करते यहाँ पे कुछ भी, सिर्फ आपके ब्लड को स्टोर किया जाएगा और वहाँ से उसको यूज करने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ब्लड बैंक होते हैं वहाँ पे आपके ब्लड को स्टोर भी किया जाता है और वहाँ पे इशू भी किया जाता है, डोनेट करने के लिए भी लोग आते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक का जो लाइसेंस होता है वो उसकी वैलिडिटी 5 ईयर होती है, और ब्लड सेंटर जो होता है, जो ब्लड बैंक ब्लड को स्टोरेज करते हैं, उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा 2 ईयर आएगा। नेक्स्ट है हमारा द नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन बाई अक्टूबर फेस्ट इन द मेमोरी ऑफ। ठीक है, जो नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जब नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन से, तो किसकी याद में हम मनाते हैं उसको 1 अक्टूबर को? तो देखिए, डॉक्टर जे.जी. जोली, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच। ठीक है, ये सभी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो जो हम इंडिया में मनाते हैं 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन, ये मनाया जाता है डॉक्टर जे.जी. जोली। इसका इनका पूरा नाम है डॉक्टर जय गोपाल जोली। ठीक है, तो ये इनको इंडिया के अंदर फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया में फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द नेशनल ब्लड पॉलिसी इन द ईयर्स। ठीक है, नेशनल ब्लड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लागू की थी कि भाई आप एक अच्छा ब्लड स्टोरेज करना, ठीक है, उसको अच्छे से उसकी जांच वगैरह करना, ये सभी पॉलिसी कब बनाई गई थी? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, अप्रैल 2002 में बनाई गई थी कि आपको अच्छे से ब्लड डोनेट करना, ब्लड को स्टोरेज करना, जो भी पॉलिसी होती है ब्लड बैंक की, सब पॉलिसी अप्रैल 2002 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये हमारे 7 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहती है 1 से 2 दिन के गैप के बीच में। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में कीजिए, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करूँगा गाइस। थैंक यू।